तो कैसे हो दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लिनक्स का एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लाया हूँ जिसका अपीयरेंस मैक ओएस की तरह ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीपिन की। यहाँ आप डॉक को देख सकते हो जो मैक ओएस के डॉक की तरह ही है, और आप फाइल एक्सप्लोरर का यूआई भी देख सकते हो, काफ़ी सिमिलर है मैक ओएस के फाइल एक्सप्लोरर से। और आप डॉक के लोकेशन तक को भी चेंज कर सकते हो, और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन है इस लिनक्स वर्जन में। तो चलिए हम इसके इंस्टॉलेशन मेथड की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने डीपिन आईएसओ फाइल को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और आपने अपने फ्लैश ड्राइव को बूटेबल बनाना है। इसके बाद आपने रिस्टार्ट करके लिनक्स के इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करना है। इसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस होगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है, और यहाँ आपने अपना डिस्क सेलेक्ट करना है। अगर आप डीपिन को एज अ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट कर सकते हो, नहीं तो आप एडवांस में जाइए और कोई सा भी फ्री पार्टीशन सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। अगर आपको ये एरर आता है तो आप ये मेथड कर सकते हो। अपने पार्टीशन को सेलेक्ट कीजिए और आप नीचे ऑप्शन देख सकते हो डिलीट, यहाँ पर आपने डिलीट करना है। और आप अपने पार्टीशन के लेफ्ट साइड पर यह आइकन देख सकते हो, जिसका मतलब है आप इसे न्यू पार्टीशन बना सकते हो। क्लिक करना है और पार्टीशन बनाना है, और दोबारा क्लिक कीजिए और माउंट पॉइंट पर डू नॉट यूज का ऑप्शन को हटाकर एक डायरेक्टरी सेट करना है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो इंस्टॉल हियर आ गया, और आपने नेक्स्ट करना है। मैंने कोई स्वैप पार्टीशन नहीं बनाया है, इसलिए मुझे ये नोटिस आया है। अगर आप चाहो तो आप स्वैप पार्टीशन बना सकते हो। और देख लीजिए आप इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। ये कुछ टाइम लेगा, इसके बाद डीपिन ओएस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। और आप देख लीजिए ये इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हमने लैंग्वेज वगैरह सेट करना है और आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। और डीपिन ओएस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब कीजिए।